Bismillahirrahmanirrahim. My name is Faiz Akhtar from CCU School. Dear students, आज के जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बियोलॉजिकल में हम बियोलॉजी की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तामीर करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म का बनना या बनाना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता कैसे है, वो डिफरेंट किस्म के लेवल से गुजर रहा होता है, फिर उसके बाद जाके एक पूरा या कंप्लीट जो है ना कि ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें जो है ना कि जो पहला जो लेवल है उस लेवल का नेम है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि किससे मिलके बने हुए हैं, मैटर से। ठीक है, अगर हम सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, सब्सटेंसेस चीज़ें जो हैं वो किससे मिलके बनी हुई हैं, मैटर से, मादे से। तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर से मिलके बनी हैं, मादे से बनी हुई हैं। इसमें एक तो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, वो बनते हैं एटम से। अगर हम एटम्स की बात करें, एटम्स किससे बने होते हैं, वो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं, उससे एटम्स बनते हैं, एटम्स मिलके एलिमेंट्स बनाते हैं। अगर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास एटम है और ये उसका न्यूक्लियस और इसके ये इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स हैं या शेल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, गर्दिश, रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनते हैं और उनके इर्द गिर्द ऑर्बिटल्स या शेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नेचर के अंदर 92 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से बायो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, बायो एलिमेंट्स ये होते हैं 16। इन बायो एलिमेंट्स की फिर आगे 2 टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं मैक्रो बायो एलिमेंट्स और सेकंड हमारे पास है माइक्रो, MICRO, माइक्रो, या फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो बड़े होते हैं और कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर हम बात करें मैक्रो बायो एलिमेंट्स की, तो मैक्रो बायो एलिमेंट्स ये अपनी तादाद में होती हैं 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि मैक्रो होती हैं। अब ये 6 हैं, ये पाए जाते हैं 99%। मतलब है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बनी होती है इन एलिमेंट से वो 99% है। उसके बाद हमारे पास होती हैं माइक्रो या फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स, या फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स। अगर हम बात करें मैक्रो बायो एलिमेंट्स की, इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन, सेकंड कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं।
अब ये 99% कैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। इनको हम टोटल करेंगे तो 99% ही बनेंगे। ये थे हमारे पास 6 एलिमेंट जो कि मैक्रो बायो एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो या फिर ट्रेस बायो एलिमेंट्स की तो ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1%, और ये अपनी तादाद में होते हैं 10 एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, कॉपर, जिंक, मैंगनीज और आयरन। ये 10 एलिमेंट्स हैं जो कि 1% ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। सिर्फ 1% और 1% में 10 एलिमेंट्स हैं, और जो कि 99% है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ये 6 और 10 मिलके ये कितने होते हैं? 16। ये 16 होते हैं बायो एलिमेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक था, ये हमारा लेवल था सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल। सेकंड अगर हम पॉइंट की बात करें, सेकंड वो हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल्स हमें पता है कि जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो इससे हमारे पास क्या बन जाती हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बन जाती हैं? मॉलिक्यूल्स। से हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाती हैं। अब मॉलिक्यूल जो हैं वो भी 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और सेकंड हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, MICRO की, तो इसका मतलब होता है स्मॉल। MACRO इसका मतलब होता है लार्ज। मतलब ऐसे ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका वेट क्या होता है? लो होता है, लो वेट, जिसमें हमारे पास वाटर और ग्लूकोज आते हैं। अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल्स की तो इसका मतलब ये होगा कि इन मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो क्या होता है? हाई होता है, हाई वेट। इनका वेट ज़्यादा होता है। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स ये आती हैं। न्यूक्लिक एसिड्स ये हमारे पास होते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स। अब डिफरेंट एटम्स आपस में मिल रही हैं, उससे मॉलिक्यूल्स बन रही हैं। मॉलिक्यूल्स भी 2 तरह की बनते हैं। फिर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने साइज़ में छोटे होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स अपने साइज़ में बड़े होती हैं। जो अपने साइज़ में छोटे होते हैं उनको हम कहते हैं वाटर ग्लूकोज, और जो बड़े होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अगर हम ऑर्गेनेली की बात करें, ये क्या होती हैं? सब एटॉमिक सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल दैट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेली। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, these are called as organelles। सेल के अंदर छोटी छोटी जो साख्तें होती हैं उनको हम ऑर्गेनेल्स का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड गाल्जी ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास हैं सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा इसी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ
लेबर, कि सेल के अंदर लेबर है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, तो इनके जो फंक्शंस होंगे वो क्या होते हैं, डिफरेंट होती हैं। सेल रिलीज, सेल के अंदर जो छोटी छोटी साख्तें हैं, हर सेल रिलीज का एक अपना फंक्शन है। ये नहीं कि सारे एनालिज एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, बल्कि हर एनालिज का अपना एक अलग अलग फंक्शन होता है। अगर हम बात करें, जैसा कि हमारे पास है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रही होती हैं। ऐसे हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे हमारे पास है गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस क्या करते हैं, ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती हैं, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन मतलब ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स बना रहे होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स हैं, कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स। अब इन कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के मालिक्यूल्स आ सकती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकती हैं। तो इन कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती हैं। ये था हमारे पास पॉइंट डिवीजन ऑफ लेबर का। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज किसके अंदर प्रेजेंस होती हैं, दोनों किस्म के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, इन दोनों में होती हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस इतना होगा कि जो प्रोकैरियोट हैं इनकी जो सेल होंगी वो विदाउट मेम्ब्रेन होंगी, विदाउट मेम्ब्रेन। और इनकी जो है ना कि जो सेल ऑर्गेनेलिज होंगी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होंगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। नेक्स्ट हमारा जो है ना कि इसके जो पॉइंट है वो है सेल के बारे में। सेल, अब सेल भी दो तरह के हैं, जैसा कि हमारे पास यूनिसेलुलर और उसके बाद मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर हम जानते हैं ऐसे सेल होती हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल होती हैं, सिंगल सेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आती हैं जो कि बहुत सारे मैनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम नाम देते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई। तो ये हमारा था ऑर्गेनेली और सेल लेवल। उससे पहले हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल को, उससे पहले हमने सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को डिस्कस किया कि जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग जो थिंग्स हैं या फिर जो है ना कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, वो मैटर से मिलकर बनी होती हैं। तो उसके बाद जो है ना कि आगे जो है ना कि एलिमेंट्स ये किससे बने होते हैं, वो एटम से। एटम किससे बने होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अराउंड जो है उसके रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद जो हमने ये बात की कि नेचर के अंदर कितने किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, वो है 92। उनमें से फिर जो 16 है वो क्या हैं, बायो एलिमेंट्स हैं। फिर बायो एलिमेंट्स भी दो तरह के, मेजर बायो एलिमेंट्स और ट्रेस बायो एलिमेंट्स। मेजर बायो एलिमेंट्स जिसमें हमारे पास 6 एलिमेंट्स और इनकी परसेंटेज 99%। उसके बाद मैक्रो या ट्रेस बायो एलिमेंट्स वो 1%, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 10 होती हैं। मॉलिक्यूलर लेवल डिफरेंट एटम्स कंबाइन होती हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर उसके बाद इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल है ऑर्गेनेलिज और सेल लेवल। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे टिश्यू लेवल को। ओके, थैंक यू।